नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको तैयारी की पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कितना हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फ्री में पीडीएफ देता हूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यसभा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपका 2 नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? ठीक है, तो आपको बताना है हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 14 सितंबर को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कितने वर्ष लगे थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड माउंटेनबेटन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न है, पहला आम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1952 में पहला हुआ था चुनाव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 7 नंबर प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। ठीक है, बेंगलुरु में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 9 नंबर प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1961 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 10 नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बुध ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 12 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1928 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ठीक है, आपको बताना है गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चंपारण से गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 15 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, तो आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1929 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1942 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 18 नंबर प्रश्न है, आजाद हिंद फौज कब बनी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1943 में आजाद हिंद फौज बनी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 19 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? ठीक है, आपको बताना है भारत की स्वतंत्रता भारत को कब मिली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी
15 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 20 नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 21 नंबर प्रश्न है, 1991 में आर्थिक सुधार की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मनमोहन सिंह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका 22 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 24 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर सर्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 25 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्यों भेजा गया था? तो 1919 अधिनियम की समीक्षा हेतु। ठीक है, 1919 अधिनियम की समीक्षा के लिए भेजा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोहन सिंह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 27 नंबर प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भूकंप। ठीक है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? भूकंप है। ठीक है, चलिए आपको अब से भी ऑप्शन दिखा देते हैं, यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी भूकंप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 28 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर भूमध्य रेखा किन दो देशों से होकर गुजरती है? ठीक है, आपको बताना है भूमध्य रेखा किन दो देशों से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेक्सिको से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 29 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग ने कुल कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 30 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपाल से नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 31 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वी का सबसे घनत्व अधिक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 32 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपका 33 नंबर प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 नवंबर को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 34 नंबर प्रश्न है, भारत में चंदन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुल 22 भाषा है भारतीय संविधान में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 36 नंबर प्रश्न है, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में। ठीक है, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अम्बेडकर, यानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लगवाए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे लगवाने वाले तिरंगे पर चक्र। ठीक है, अशोक चक्र। आपका 38 नंबर प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? ठीक है,
तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिनेमा से। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? और सिनेमा से। ठीक है, आपका 39 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कुशीनगर में, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की फोटो नोट, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से छपनी शुरू हुई? ठीक है, आपको बताना है कि गांधी जी का जो फोटो है नोटों पर लगा हुआ है वह कब से शुरू हुआ था। ठीक है, लगना, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1996 से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है, आपका 41 नंबर प्रश्न है, बम्बू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मेघालय का हो जाएगा। ठीक है, मेघालय का बम्बू नृत्य सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 42 नंबर प्रश्न है, केला देवी मेला कहाँ लगता है? ठीक है, केला देवी मेला कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी करौली में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 43 नंबर प्रश्न है, 43 नंबर प्रश्न है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 44 नंबर प्रश्न है, भवाई नृत्य किस राज्य का है? ठीक है, भवाई नृत्य किस राज्य का नृत्य है बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 45 नंबर प्रश्न है, सुभाष बोस का जन्म कहाँ हुआ था? यानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 46 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इक्वेडोर में। ठीक है, इक्वेडोर में हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इक्वेडोर में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? ठीक है, किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तंजानिया में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए सही नहीं होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंचवी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 49 नंबर प्रश्न है, कुल अंशास रेखाएं कितनी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 179 कुल अंशास रेखाएं हैं। ठीक है, चलिए आपका लास्ट प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कि भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? ठीक है, आपको बताना है भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में भारत में सबसे पहले बिजली आई थी। ठीक है, यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको कमेंट में बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ 50 में से राइट आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।